A tense and uncertain atmosphere looms over Delhi's Batla House as the Delhi Development Authority or DDA prepares for the possible demolition of dozens of homes and shops. Recently, authorities had issued demolition notices to several houses in the Jamia Nagar area of Delhi's Okhla, citing encroachment on land belonging to the Uttar Pradesh Irrigation Department. Eviction notices have been affixed to approximately 70 to 80 properties, labeling them as illegal and setting a deadline for residents to vacate by June 11th. The announcement has ignited widespread panic and concerns within the local community. Among those affected are small business owners and families who've called the area home for decades. यहाँ रहते हुए कम से कम 55 साल हमारे हो गए जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, सारी चीज़, सारे प्रूफ है हमारे पास। तो ये जानबूझ के मतलब ये नोटिस लगाए हैं, मतलब ऐसा कर दिया है इन्होंने कि मुसलमान से मतलब दुश्मनी निकालने वाला मामला कर दिया है। इन्हें अभी DDA वालों को ये नहीं पता ना कि कहाँ नोटिस लगाने हैं। कोई मकान नहीं छोड़ा इन्होंने इस गली में, सब पे नोटिस लगा के जा रहे हैं कि जी ये DDA की ज़मीन है, DDA की ज़मीन है। DDA की ज़मीन अब से पहले DDA कहाँ गई थी भाई? सीवर पड़े हुए हैं इसमें, सारी चीज़ है, सारी पानी है, पक्का पानी है। तो DDA उस टाइम कहाँ थी? पहले कभी किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया इस पर, कभी कोई मामला नहीं हुआ, तो अचानक से आके ही मामला हुआ है। A tailor who's been running his business for over 5 years has been served a notice and is now urgently packing up his belongings. He shares that just as his business was beginning to turn profitable, the DDA pasted a demolition notice. दुकान तो हम 2021 से यहाँ पे हैं और नोटिस के बारे में हम लोग को कोई पता नहीं था। 20-60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि यह DDA की ज़मीन है। अब जो है अचानक नोटिस आ गई है और 26 जून को आई थी, मई को 26 मई को आई थी यहाँ नोटिस। 15 दिन का नोटिस दिया था और 15 दिन के बाद बोला था खाली कर देने के लिए। तो आज तो 10 तारीख हो गया, 10 जून हो गया, कल का डेट है। तो क्या करेंगे हम लोगों को? तो खाली करना पड़ेगा। हम लोग रेंट पे रहते हैं और यहाँ पे काम जमा रखा था 5-6 साल से। अब कमाने का टाइम आएगा तो आशियाना हम लोग का उजड़ रहा है और क्या करेंगे, मजबूरी है। कोर्ट का ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा आगे। Meanwhile, the family of a renowned Urdu poet who passed away years ago questions the legality of the notices. They point out that the land was sold decades ago and that all bills have been paid regularly. They also claim that the move seems to be an attempt to instill fear and harass the local Muslim community. इस नोटिस की कोई अहमियत ही नहीं है। नोटिस तो ज़बरदस्ती एरिया के अंदर एक खौफ पैदा करने के लिए दिया गया है। ये यहाँ से मुरादी रोड से आगे जो है डिफरेंट खसरेज में लोगों ने बेची हुई, किसानों की ज़मीन थी, उन्होंने बेची है ज़मीन लोगों को। जब प्लॉटिंग की जा रही थी, DDA को जब रोकना चाहिए था आकर के। यहाँ पर लोग 40-40, 50-50 साल से लोग रह रहे हैं। 3-3 बार एक प्लॉट बिक चुका है, रीसेल हो चुके हैं, दोबारा फ्लैट बन चुके हैं। ज़बरदस्ती एक मुस्लिम पढ़ी लिखी कम्युनिटी को डराने की और उनको प्रेशर में लेने की एक टैक्टिस है। और DDA की ये किसी भी ज़मीन में किसी काम की नहीं है, किसी यूज़ की नहीं है। Due to the prevailing uncertainty, many tenants have begun vacating their homes amid threats of demolition and ongoing eviction notices. मैं रेंट पे रहता हूँ यहाँ पे और बच्चा छोटा है मेरा। अब यहाँ पे सुना है कि लाइट नहीं आएगी या फिर कुछ मीटर्स वगैरह उखड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, 1 वीक का इन लोगों का। सो बिना लाइट के ऐसी गर्मी में तो रहा नहीं जा सकता। सो मैं रेंट पर हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन जिनके अपने मकान हैं वो जा भी नहीं सकते छोड़कर। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम मेरे लिए भी है लेकिन और लोगों के लिए ज़्यादा है। तो यही रीज़न है छोड़कर जाने का यहाँ से। Residents and social workers have expressed concern over the hurried issuance of the notices, criticizing the DDA for acting before the scheduled Supreme Court hearing in July. यहाँ इस क्षेत्र में करीबन 45 साल से रह रहा हूँ, यानी कि 1982 से। जहाँ हम ये खड़े हैं ये मुरादी रोड है। ये DDA पता नहीं जना कहाँ से आके घुस गया, हमें ये नहीं पता। यहाँ ये जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये ओखला का। DDA कहाँ से आ गया, कैसे DDA ने अपनी ज़मीन बता दी? लोग 45-40 साल से लोग यहाँ रह रहे। अब से पहले DDA कहाँ सो रहा था? उन्होंने आके मतलब अपने नोटिस लगा दिए। भाई किस वजह से लगाए नोटिस, क्यों लगाए हैं? पहले से कहाँ सो रहा था? DDA कह रहा है कि भाई हमारी ज़मीन है। क्यों DDA की ज़मीन है? पहले कहाँ था DDA?
मैं यहाँ तकरीबन 7 साल से रह रहा हूँ और 7/5/2025 को ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि इस इलाके को डिमोलिश कर दी जाए। और ऑर्डर मैंने पढ़ा है, उसमें डीडीए से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पर कहा है कि आप इसका 3 महीने के अंदर मुझे रिप्लाई करें। लेकिन डीडीए वालों ने उस मौका पर, उस टाइम पर नोटिस लगाया जब सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा था कि ताकि अब कोर्ट ना जा सके। चूँकि लोग कोर्ट जाते, 5 बेंच सुनती, में भी स्टे मिल जाता। लेकिन डीडीए वाले ने बहुत ही इसे होशियारी कहिए, चालाकी कहिए या उनका अपना जाब्ता हो काम करने का, लेकिन डीडीए वाले को थोड़ी सी रुकनी चाहिए थी। बहुत जल्दीबाजी डीडीए वाले की हैं। देखिए, उम्मीद हमें पूरी है कि हमारे साथ इंसाफ होगा पूरी तरीके से। दूसरा ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख तक का, हमें तो वैसे भी रेगुलर हेयरिंग में टाइम दिया है कि अगले महीने से 15 तारीख को रेगुलर बेंच में सुना जाएगा आपके। तो अगर लीगली देखा जाए तो अभी इतनी जल्दी क्या है डेमोलिशन की कि बहुत जल्दी से जल्दी हम डेमोलिशन कर दें। अभी तो 15 तारीख तक को तो हमारे पास रिलीफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर भी उसके बाद भी जो है अभी हमारे पास बहुत मौका है अपनी बात को सामने रखने का कोर्ट के अंदर। कि यहाँ पैनिक माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है पूरी तरीके से कि 11 तारीख को 12 तारीख को आगे डेमोलिशन कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। For now, all eyes are on the DDA, which may proceed with the demolition of what it claims are illegal encroachments. However, the court has granted interim relief to some residents, putting a stay on the demolition of their properties. The fate of the majority of the 75 identified buildings in this area remains uncertain. Each building houses an average of 6 to 8 flats. It remains to be seen whether more residents will receive legal protection before the bulldozers move in.